friends, welcome you all in the video lecture series of CME1. Today we are going to see riveted joint. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वेल्डेड जॉइंट। तो आज रिवेटेड जॉइंट में हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के रिवेटेड जॉइंट होते हैं और उसके यूजेस कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही ज़्यादा है, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। इसकी वजह से हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट ही कवर करेंगे आज, और इसमें थोड़े से जो टेक्नोलॉजिकली यूज़ करने वाले जो टर्म्स है वो एक देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट यानी रिवेटेड जॉइंट सबको पता है कि थोड़ा सा फैमिलियर होता है आपके वेल्डेड जॉइंट के साथ। तो वेल्डेड जॉइंट और रिवेटेड जॉइंट में डिफरेंस एक ही है कि रिवेटेड जॉइंट में और वेल्डेड जॉइंट में हम क्या करते हैं कि चीज़ों को परमानेंटली हम क्या करते हैं कि जॉइंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट जनरेट करके एक आधा मटेरियल मेल्ट करके हम उस दो अलग अलग मेटेलिक पार्ट्स को हम जॉइंट करते हैं परमानेंटली। ठीक है, लेकिन रिवेटेड जॉइंट में क्या होता है कि हम रिवेट यूज करते हैं जो टेम्पररी टाइप का एक जॉइंट रहेगा, जो दो कंपोनेंट को हम क्या करते हैं रिवेट करते हैं। तो ये बहुत कम थिकनेस के प्लेट्स को यूज करते हैं हम, जहाँ पे वेल्डिंग नहीं होती है वहाँ पे हम रिवेट करते हैं, यानी जहाँ पे भी 5 mm से कम थिकनेस रहेंगी, 10 mm से कम थिकनेस रहेगी प्लेट्स की, वहाँ पे वेल्डिंग करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिवेट करते हैं, और रिवेट एक जॉइंट ऐसे रहेगा कि टेम्पररी रहता है, इसमें हम परमानेंट इस तरीके से नहीं करते। ठीक है, तो वो होता क्या है देखेंगे। तो पहला है रिवेटेड जॉइंट में हम देखते हैं लैप जॉइंट। लैप जॉइंट क्या कहता है कि द टू प्लेट्स आर ओवरलैप ऑन ईच अदर एंड देन रिवेटेड टुगेदर। इट इज अ फर्दर क्लासिफाइड इन अ सिंगल और डबल ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। ठीक है, अब इसमें सीधे सिंपल सी चीज़ में क्या बोला है कि कोई भी चीज़ को आप, सिंपल चीज़ क्या है कि जब भी आप लैप रिवेट जब भी करते कि आपको दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना ही पड़ता है लैप जॉइंट के अंदर। तो उसके ऊपर होता क्या है कि हम क्या करते हैं, ओवरलैप करने के बाद हम उसके ऊपर रिवेटिंग करते हैं, यानी जो रिवेट बिट रहता है हम वो बिट उसके अंदर इंसर्ट करते हैं कम थिकनेस के इसके ऊपर। इसको हम कहते हैं लैप जॉइंट। एक के ऊपर हम ओवरलैप करते हैं इसलिए उसको हम लैप जॉइंट कहते हैं। तो ये तीन टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे एक सिंगल, डबल एंड ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि आप जो रिवेट जॉइंट्स कर रहे हो आप, तो वो एक तो सिंगल इसमें हो जाएगा, फिर डबल आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा, कहीं पे ट्रिपल जॉइंट लगा देगा। तो ये डिपेंड करता है आपके लेंथ ऑफ द वो जो भी शीट यूज़ कर रहे हो आप, जो प्लेट यूज़ कर रहे हो उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइप के रिवेट लगने वाले हैं। सिंगल रिवेट लगेगा, डबल रिवेट लगेगा, ट्रिपल रिवेट लगेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लैप रिवेट जॉइंट। देन है बट रिवेट जॉइंट। बट रिवेट जॉइंट में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि दो प्लेट जो रहते हैं वो हम अलाइन करते हैं, यानी एक लाइन में लगाते हैं, उसका एक्सेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक पैरेलल लाइन में रहेगा। और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम उसको रिवेट करते हैं। तो उस रिवेट करने के लिए अब आपके दिमाग में आया होगा कि किस तरीके से उसके ऊपर हम रिवेट बिट लगाएंगे। तो हम करते क्या है कि जब दो प्लेट्स एक लाइन में अलाइनमेंट में लगाते हैं और एक एक्सिस में रहेगा, उसके ऊपर हम एक स्ट्रिप लगाते हैं, दोनों के ऊपर एक स्ट्रिप लगाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस फिगर में। तो हम उसके ऊपर स्ट्रिप लगाते हैं, उस स्ट्रिप्स को हम क्या करते हैं रिवेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है आपको उतनी स्ट्रेंथ मिलती है, उतना जॉइंट भी कॉम्पैक्टफुल या स्ट्रेंथफुली स्ट्रांग रहेगा। तो इसमें भी दो टाइप के रहते हैं, एक सिंगल स्ट्रिप रहेगा और एक डबल। एंड सिंगल स्ट्रिप यानी का डिपेंड करता है आपकी साइज़ के ऊपर, प्लेट के साइज़ के ऊपर। जितना बड़ा साइज़ छोटा कम रहेगा तो उसके वहाँ पे हम स्ट्रिप भी छोटी यूज़ करेंगे। जहाँ पे स्ट्रिप बड़ी रहेगी, सॉरी लेंथ ज़्यादा रहेगी प्लेट की, वहाँ पे हम डबल स्ट्रिप यूज़ करेंगे। या जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है जॉइंट में, तो हम वहाँ पे भी डबल स्ट्रिप यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं हम बट जॉइंट। ठीक है, तो बाद में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फेल्यूर। अब क्या हो जाता है कि जब भी हम रिवेट जॉइंट करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे हम फेल्यूर इसलिए फोकस कर रहे हैं कि प्लेट की थिकनेस जो होती है वो बहुत कम होती है, 5 mm से भी कम होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जब भी आप रिवेट करते हो कोई भी चीज़ को, यानी एक होल गिरा के ड्रिल करके आपको कोई भी चीज़ को छोटे mm का भी कुछ होल रहने दीजिए, लेकिन आपको क्या हो जाता है कि आपका वहाँ पे वेयर एंड टेयर होना स्टार्ट हो जाता है आपके मटेरियल में, प्लेट के ऊपर। तो वो किस तरीके से होंगे वो हमें देखना है। तो जैसे ही अगर फेल्यूर ऑफ रिवेटेड जॉइंट देखना है तो उसमें फर्स्ट जो आता है टेयरिंग ऑफ द प्लेट एट द एज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक नीचे की प्लेट है, एक ऊपर की प्लेट है, यहाँ पे मैंने रिवेट किया है और यहाँ पे ये टीयर हो रहा है यानी फट रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फोर्स अगर अप्लाई करूँगा ज़्यादा तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये फटना स्टार्ट हो जाएगा, टीयर होना स्टार्ट हो जाएगा इस शेप में। तो इसको ये एक वन ऑफ द टाइप ऑफ फेल्यूर है
जब हम रिवेट ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो जाता है कि रिवेट में फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वेयर एंड टेयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से हो जाता है कि हम मोस्टली इसको अवॉइड करते हैं रिवेट जॉइंट को, जहाँ पे बहुत कम थिकनेस रहेगी, जहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है जॉइंट करने के लिए, तभी हम रिवेट जॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है टेयरिंग ऑफ प्लेट अक्रॉस दी रॉ ऑफ रिवेट्स, यानी अक्रॉस यानी क्या, जब दो रिवेट हम करेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको दो रिवेट एक पैरेलल लाइन में, तो एक दो रिवेट के बीच में जो भी डिस्टेंस रहेगा वहाँ से उतना वो टीयर होते जाएगा, वहाँ से वो उतना फटते जाएगा नेक्स्ट रिवेट तक, तो इसको हम कहते हैं अक्रॉस द रो, ठीक है। देन नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ द रिवेट। शेयरिंग यानी क्या होता है कि दो टुकड़े होना। जब जब भी हम क्या करते हैं कि पैरेलली, जब अभी यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, जब पैरेलली हम रिवेट करते हैं, मान लो कुछ फोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि एक प्लेट और दोनों प्लेट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट में दे रहे, तो वहाँ पे क्या होता है वो सेंटर से टूट जाती है, यहाँ पे शेयरिंग हो जाती है ना, यहाँ पे वो रिवेट यहाँ से टूट जाता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं कि शेयरिंग ऑफ दी रिवेट्स। एंड देन नेक्स्ट है आपका क्रशिंग ऑफ दी प्लेट और रिवेट्स। अब यहाँ पे होता है क्रश करना, यानी क्या कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी एक चीज़ थोड़ी सी लूज होना स्टार्ट हो जाती है, यानी होता क्या है कि जब भी आपका प्रॉपर डायमीटर अंदर, जब भी आप रिवेट करोगे तो आपके वहाँ पे प्रॉपर डायमीटर का होल होना चाहिए। अगर वो होल थोड़ा भी एक आधे एक mm से बढ़ गया तो वहाँ पे क्या होता है वो जॉइंट प्रॉपर तरीके से फिट नहीं रहेगा, थोड़ा लूज हो जाएगा, और उस लूज की वजह से क्या हो जाता है कि दोनों भी जॉइंट में जो जो प्लेट है वो क्या करना चालू कर देते, मूवमेंट चालू करना कर देते वहीं पे जगह पे ही, और उसकी वजह से होता क्या है कि उतना एरिया वहाँ पे क्रश होना स्टार्ट हो जाता है, यानी टूटना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे थोड़े से क्रैक आना स्टार्ट हो जाएंगे, मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे खट 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 यानी ऐसी ऐसी अलग आवाज़ आएगी आपको, तो उसको हम कहते हैं क्रशिंग ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। और अभी क्रशिंग ऑफ दी प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब होता क्या है कि अब हम देखेंगे, यहाँ तक इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कॉल्किंग एंड फलरिंग। अब ये दो टर्म है जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत दिखने को बहुत सिंपल है, लेकिन उसके वर्ड की वजह से वो थोड़ा सा आपको बड़े लगेंगे, ज़्यादा हेवी लगेंगे। तो वैसा कुछ नहीं है। कॉल्करिंग एंड फलरिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम रिवेट करते हैं, ये टिपिकल रिवेट जॉइंट के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब अगर अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे फिगर में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक छन्नी और एक हथौड़ा है, यानी चीज़ल और एक हैमर है। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि हम करते क्या है कि जब भी हम कॉल्करिंग और फलरिंग देखते हैं, जैसे अब इस तरीके से आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जब भी हम रिवेट करते हैं तो रिवेट एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, यानी यहाँ पे ही आपका रिवेट होगा। ये दो प्लेट्स है, यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे रिवेट की जा रही है, तो प्रॉपर जॉइंट जहाँ पे और स्ट्रेंथ मिल रही हो यही एरिया में मिल रही है, लेकिन इस एजेस पे वो हमें प्लेट्स में क्या हो जाता है, थोड़ा गैप रहता है और वहाँ पे जॉइंट नहीं रहता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उनका जो मुंह रहेगा, जो फेस रहेगा, जो हम कहते हैं ओपनिंग रहेगी, उस ओपनिंग को हमको क्लोज करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ल रखते हैं उस एरिया में शेप के हिसाब से, और उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे जो भी ओपनिंग था, हल्का सा भी माइनर भी ओपनिंग था, वो क्लोज हो जाता है। इस ऑपरेशन को हम कहते हैं कॉल्करिंग, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, हम कॉल्किंग प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पे हम चीज़ल जो है जो बहुत छोटे शेप के लेंगे, जो जिसका mm 6 mm से भी कम रहेगा, वहाँ पे जब भी हम चीज़ल यूज़ करके उसका ओपनिंग बंद करते क्लोज विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग, वहाँ उसको हम कहते हैं कॉल्किंग प्रोसेस। और फॉलोरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जिसका हमने जहाँ पे चीज़ल लिया था वहाँ पे आप क्या करेंगे, हम बड़ी चीज़ल लेंगे जिसका थिकनेस बड़ा रहेगा, 10 mm 20 mm के ऊपर, जैसे यानी सीधा सीधा हमको प्लेट के फेस को ही पूरा ब्लॉक करना है, यानी लॉक करना है। वहाँ पे हम जो भी ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो उसको हम कहते हैं फलरिंग। डिफरेंस क्या है कॉल्किंग और फलरिंग में, ऑपरेशन दोनों का मोटो एक ही ऑब्जेक्टिव कि हमें दो प्लेट के अंदर की जो ओपनिंग है, यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट नहीं होता है वहाँ पे ओपनिंग को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, कोई भी लीकेज ना होने की वजह के लिए, या कोई ऑपरेशन एक्सीडेंट ना होने की वजह के लिए, तो उसको हम वहाँ पे ब्लॉक करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉल्किंग या फलरिंग प्रोसेस। तो कॉल्किंग किसको कहते हैं, जहाँ पे हम चीज़ल 6 mm के नीचे चीज़ल यूज़ करते हैं, और 6 mm से ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा फेस वाला हम वहाँ पे एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको हैमरिंग करके क्लोज करते हैं, उसको हम फलरिंग कहते हैं। यानी फलरिंग, कोई फलरिंग कहता है, कोई फुलरिंग कहता है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस के अंदर है। तो रिवेटेड जॉइंट के अंदर इतना ही है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बीट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।